दोस्तों, हम एक ही वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सीखेंगे। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ करेंगे। हमारा सवाल क्या है कि 5/3 प्लस 2/3। दोस्तों, ये जो ऊपर लिखा जाता है इसको अंश कहते हैं और ये जो नीचे लिखा जाता है इसको हर कहा जाता है। अंश कितना है? यहाँ 2 है। हर कितना है? 3 है। यहाँ अंश कितना है? 5 है। हर कितना है? 3 है। हमको हर से मतलब होता है। हर क्या दिया है? 3 दिया है। यहाँ पर भी 3 दिया है। जब हर समान दिया रहता है, जैसे यहाँ 3 दे दिया गया, यहाँ 3 दे दिया गया है, तब हम क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं और उसी हर को लिख लेते हैं। यानी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक बार 3 को लिख लिया जाता है। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या लिखा है? 5, तो 5 को लिख लेंगे। बीच में किसका चिन्ह लगा है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 2 है ऊपर, तो 2 को लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं ऊपर का। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 आ गया। बटे नीचे क्या है? 3। तो 7/3 इस भिन्न का क्या है? जोड़ है। यही इसका क्या है? आंसर है। दोस्तों, अब हम भिन्न का घटाना करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। भिन्न का घटाना, सवाल क्या दिया है कि 4/4 माइनस 5/6। ये हमारा क्या है? सवाल है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि जो ऊपर लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? हर। अंश कितना है? 5 है। हर कितना है? 6 है। अंश कितना है? 4 है। हर कितना है? 6 है। मैंने क्या सीखा है आपको? हमको हर से मतलब होता है। तो यहाँ हर कितना दिया है? 4 दिया है, 6 दिया है। देखो, अलग अलग दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हल जो दिया था वो समान दिया था। यहाँ हर क्या दिया है? अलग अलग दिया है। यानी यहाँ 4 दे दिया गया है, यहाँ 6 दे दिया गया है। जब अलग अलग दिया जाता है हर, तो वहाँ हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, यानी लासा। तो किसका लासा निकालते हैं? हर का। यानी 4 और 6 का हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। 4 और किसका? 6 का। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 तिया 6, 3 बार में। फिर 2 से देखते हैं। तो 2 के पहाड़े में 2 1 बार में आता है। 3 तो आता नहीं पहाड़े में 2 के, तो उतार लेते हैं। फिर 2 से देखते हैं। फिर 2 से तो अब देखेंगे नहीं, क्योंकि 2 अब तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया। हम तो अब 3 से देखेंगे। तो 1 तो उतार आएगा और ये 3 के पहाड़े में 3 1 बार में आता है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम क्या आया? 2, फिर गुणा का चिन्ह, फिर 2,
फिर गुणा का चिन्ह, फिर 3। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियां 12 आएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। तो हम एक लंबी सी लाइन अब खींचेंगे और ये जो 4 और 6 का हमने एलसीएम निकाला है 12, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना होता है कि 4 का हमको पहाड़ा पढ़ना होता है कि 12 कितनी बार में आ रहा है। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। अब उसी 3 का हमने 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 3 बार, तो उस 3 का गुणा ऊपर की संख्या में कर देते हैं। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तियां 12 आ जाएगा। तो 12 को लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 कितनी बार में आ रहा है। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में आता है। 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 6 दूनी 12, अब 2 बार में आया 12 तो 2 का गुणा ऊपर की संख्या में कर देना है। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि 12 में से 10 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बटे नीचे क्या है, 12 है तो 12 को लिख लेंगे। अब देखो ये संख्या कट रही है तो हम इसको क्या करेंगे, काट लेंगे। 2 से ये संख्या कट रही है क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 2 आता है, 2 के पहाड़े में 12 भी आता है। तो संख्या किससे कट रही है, 2 से। तो 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। तो आ क्या गया, 1 बचा ऊपर, बटे नीचे क्या बचा, 6। तो इस भिन्न का क्या आंसर आया, 1/6। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। दोस्तों अब हम इतनी ही सरल तरीके से भिन्न का गुणा करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, नहीं आप भूल जाते हैं। अब हम भिन्न का गुणा करेंगे। हमारा सवाल क्या है कि 5/3 गुणे 9/10। तो एक बार हम भिन्न के गुणा के सवाल को उतारते हैं। तो अब इसको एक बार और लिख लेंगे। तो 5/3 गुणे 9/10। हमने सवाल को क्यों उतारा है, क्योंकि अभी हमको काटना होता है संख्याओं को। यदि हम इसी में काटेंगे तो हमारा प्रश्न में ही सवाल को हम काट दिए, इसलिए हमने एक बार उतार लेते हैं फिर काटते हैं। अब हमको क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि क्या नीचे की संख्या से कोई ऊपर की संख्या कट रही है। यदि कटती होती है तो काट लेते हैं, नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या। तो देखो यहाँ कितना दिया है, 3, यहाँ दिया है 9, तो ये कट रही है। 3 एक कम 3, 3 तियां 9। देखो ये 5 है, ये 10 है, तो ये भी कट रही है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। हमेशा नीचे से ऊपर की संख्या को काटा जाता है। तो हमने 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो बच क्या गया, ऊपर 3 बचा, बटे नीचे क्या बचा, 2। तो 3/2 इस भिन्न के गुणा का क्या है, आंसर है। अब हम भिन्न का भाग इतनी सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। हमारा सवाल क्या है कि 9/8 भाग 4/6, ये हमारा सवाल दिया है भिन्न का भाग का।
तो हम करेंगे सबसे पहले क्या, 9/8 को उतार लेते हैं। हमने 9/8 को उतार लिया है। भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ये नियम होता है कि हमको भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाना होता है। तो लगा दिए तो ये संख्या जो लिखी होती है आगे, ये पलट जाती है। यानी जो नीचे लिखा है उसको यहाँ ऊपर लिखना है, जो ऊपर लिखा है उसको यहाँ नीचे लिखना है। तो नीचे क्या लिखा है 6, तो ऊपर 6 लिखा जाएगा। बटे ऊपर कितना है 4, तो नीचे 4 लिखा जाएगा। हमने किया क्या है कि भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिए हैं। तो ये संख्या क्या हुई है, पलट गई है। यानी 4/6 है, तो अब 6/4 यानी पलट गई है। अब क्या देखते हैं कि क्या नीचे की संख्या से कोई ऊपर की संख्या कट रही है। यदि कटती होती है तो काट लेते हैं। हमको हमेशा एक बात याद रखना है कि कभी भी नीचे की संख्या को नहीं काटना है। जैसे 4 × 4, 4 दूनी 8, ऐसे आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना। और कभी भी ऊपर की संख्या को नहीं काटना। जैसे 3 से कोई काट दे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये एकदम गलत हो जाएगा। आपको हमेशा नीचे से ऊपर की संख्या को काटना है। तो जैसे ये 8 है और ये 6 है, तो देखो ये संख्या कट रही है। ये 6 है, ये 4 है, तो ऊपर नीचे की संख्या क्या हो रही है, कट रही है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो ये 9 बचा, ये 3 बचा, ये 8 है और ये 2 है। तो अब क्या होगा, ये अब नहीं कट रही है। तो ऊपर का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 आ गया। बटे 8 का गुणा 2 में करेंगे, तो 8 दूनी 16, तो 27/16 इस भिन्न के भाग का क्या है, फाइनल आंसर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।